Hello everyone, in this video we will study about the characteristics of contour. Okay, what are the different characteristics of contour we will study. First of all, we have already studied the contour lines, the meaning of contour lines. Contour lines is nothing but the line which joins the point of equal elevation. That means the reduced level of all the points on contour lines is same. Okay, now the characteristics of these contour lines are different. Now here in this diagram you can see that this is the contour of 105 RL, this is the 100 RL, 95, 90, 85 and 80. Okay, now as I have already explained, the representation of contour is always like this. Okay, and again you can represent the contour like a straight line also. This depends on the nature of ground, elevations of ground, etc. Okay, मतलब जब भी आपके ग्राउंड का नेचर अगर एक लेवल सरफेस है, उस लेवल सरफेस पे अगर आप डिफरेंट आरएल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस पे क्या होगा कि एज सरफेस इज लेवल, you are eligible for a drawing of a straight contour line. ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ये जो कंटूर इंटरवल है, यहाँ पे कंटूर इंटरवल हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी कम है, एंड यू कैन सी दैट एज वी आर गोइंग फर्दर दिस इक्विवेलेंट इज गेटिंग इंक्रीज्ड. ओके, एंड दीज आर क्लोज अपार्ट. ओके, मतलब एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंटूर लाइंस एक दूसरे से बहुत ही at far distance. Okay, these are at a far distance. Now the first characteristics is contour lines are closer near the top of a hill or a high ground and wide apart near the foot. Now, this indicates a very steep slope towards the peak and the flatter slope towards the foot. Okay, here you can see that RL value is 105, 100, 95, 90, 85. जो मैंने पहले पहले लेक्चर्स में भी, जब लेवलिंग के लेक्चर्स लिए थे, वहाँ पे भी मैंने कहा है कि रिड्यूस लेवल जो है, जो हम लोग फॉल डिटरमाइन करते हैं, फॉल फ्रॉम ए टू बी, फॉल फ्रॉम बी टू ए, वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे रिमाइंड करनी है. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट की वैल्यू, इस कंटूर लाइन की वैल्यू है 105. ओके, और इस कंट्रोल की वैल्यू है 100. तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है यहाँ पे, अगर हम लोग मीन सी लेवल से अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करें, मतलब आरएल अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करें, तो ये जो आरएल आपको टॉप ऑफ द हिल पे मिलेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, हायर होगी. ये ऑब्वियस है क्योंकि वहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप टुवर्ड्स फुट आएंगे, तो वैसे वैसे आरएल की वैल्यू आपकी क्या होगी, कम होती जाएगी. ठीक है, नाउ दिस इंडिकेट्स व्हेन द contour lines are closer near the top. This indicates that the this hill, at the top of the hill, it is having a very steep slope, and the foot of hill having a flatter slope. Okay, foot of hill having a flatter slope. Now the second characteristic, contour lines, this हिल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके एग्जैक्ट अपोजिट आपके डिप्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक है. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका इनसाइड डिप्रेशन का पार्ट जो है, ये जो पार्ट डिप्रेशन का है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कंटूर लाइंस जो है वो वाइड होती गई है डिस्टेंस उसका, और यहाँ पे बैंक के नियर, पॉन्ड के बैंक के नियर जो है वो कंटूर लाइंस क्लोजर है. ओके, नाउ यहाँ पे आपका स्टीप स्लोप होगा, और जहाँ पे वाइड डिस्टेंस है वहाँ पे आपका क्या होगा, फ्लैटर स्लोप होगा. ओके, एग्जैक्ट अपोजिट
हाँ, एक और बात कि डिप्रेशन पे अगर आप देखें तो आरएल की वैल्यू कम होती जा रही है एट द सेंटर। ओके, 100, 105 ये मतलब बढ़ जा रही है यहाँ पे, और सेंटर पे कम होती जा रही है। और हिल पे अगर आप देखें तो क्या होता जा रहा है कि सेंटर पे बढ़ती जा रही है, और फुट पे जो है वो कम होती जा रही है। ओके, नाउ the uniform third characteristics is uniformly spaced contour lines indicates uniform slope. ओके, ना यहाँ पे अगर आप देखें ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है और ये लाइंस भी आपकी यूनिफॉर्म है, तो ये जो है वो स्लोप यूनिफॉर्म स्लोप है। ओके, कहीं पे भी आपको ऐसे अंडुलेशंस नहीं दिख रहे। Now the next characteristic is contour lines always form a closed circuit. Now, but these lines may be within or outside the limits of map. मतलब ये जो है ये क्लोज सर्किट है, ये विद इन मैप है एंड ये आउटसाइड मैप है जो डॉटेड दिखाया है। ठीक है, तो कंटूर मैप्स ऑलवेज क्या करते हैं, forms a closed circuit. Okay, next characteristic is contour lines cannot cross one another except इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। ओके, जो ओवरहैंगिंग क्लिफ का पोर्शन है, यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन एंड द आरएल ऑफ दिस पोर्शन, ओके, दिस में ओवरलैप। ओके, बट दिस ओवरलैप पोर्शन ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ should be shown in the dotted line. Okay, next is when the higher values are inside the loop is it indicates a ridge line. ओके, यहाँ पे जो इनसाइड हायर वैल्यू है और दिस हायर वैल्यू राइट दिस crosses the ridge line as at right angles. Okay, this is your ridge line. Now when the lower value is inside the loop, here 97, it indicates a valley line, and valley line again crosses the contours at right angles. Now यहाँ पे a series of closed contours always indicate depression और summit. ओके, जो closed contours होंगे वो either hill और डिप्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अभी ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये डिप्रेशन है या फिर ये समिट है, तो लोअर वैल्यू inside the loops indicates summit and higher value inside the loop indicates, sorry, lower value inside the loop indicates depression, higher value inside the loop indicates summit. मतलब this is the example of pond and this is the example of hill. Okay, as I have explained before. Now these are the characteristics again. Last one, depression between the summits are called saddle. ओके, यहाँ पे आप देखें हायर वैल्यू है इनसाइड, यहाँ पे भी हायर वैल्यू है, यहाँ पे भी हायर है और यहाँ पे भी हायर है, लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे लोअर है 90 90 90 90 90 90 एंड 90 90। ओके, तो ये जो बीच की वैल्यू है दिस वैल्यू इज अ लोअर वैल्यू, so the depression in between your saddle is nothing, depression in between your summit is nothing but saddle. Okay, now the contour lines meeting at a point indicates a vertical cliff. Okay, यहाँ पे अगर कंटूर लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही है तो वो वर्टिकल क्लिफ डिनोट करता है। ओके, वर्टिकल क्लिफ। ओवरहैंगिंग क्लिफ में क्या होता है कि कंटूर लाइंस ओवरलैप करते हैं और वो हम लोग डॉटेड पोर्शन में दिखाते हैं। वर्टिकल क्लिफ में क्या होता है कि जो भी कंटूर लाइंस है आपके वो दे आर मीटिंग ईच अदर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।